Welcome to the first passage of our test, reading number 7, the dinosaurs footprints and extinction. कि वह डायनासोर मरे कैसे, उनके फुटप्रिंट कैसे हैं. एंड गाइस दिस इज़ अ पोस्ट डिस्कशन. मैं आशा करूँगा कि आप लोगों ने ये पैसेज पहले से सॉल्व करके रख रखा है, उसके क्वेश्चन और आंसर आप लोग ढूंढने आ रहे हो, उसकी लोकेशन आप लोगों को चाहिए. ओके, दिस इज़ नॉट अ प्री डिस्कशन. मैं आप लोगों को नहीं बता रहा कि रीडिंग कैसे करी जाती है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व अ रीडिंग फॉर यू, ताकि आप लोग बंच ऑफ जब रीडिंग सॉल्व करके रखोगे अपने पास, ताकि आप जब पोस्ट डिस्कशन लोगे तो आप लोगों को पता चले कि भी हमने गलतियाँ कहाँ से करी और सही लोकेशन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है. बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वे टू प्रिपेयर योर रीडिंग. ओके, तो यहाँ से आप लोग आंसर चेकआउट करो फटाफट और बताओ कि आप लोगों के कितने में से कितने नंबर आए. टोटल 13 में से कितने नंबर आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड उसके बाद अगर आप लोगों को अभी तक हमारी सीरीज़ नहीं मिली है पहले वाली, जिसमें टास्क 2 की बहुत सारी सीरीज़ हैं, टास्क 1 की बहुत सारी सीरीज़ हैं, स्पीकिंग की बहुत सारी सीरीज़ हैं, तो उनको जाके चेकआउट अभी लोग आप लोग कर सकते हो. सो देखते हैं. सबसे पहले अपने पास है ट्रू फॉल्स, यस नो नॉट गिवन. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. ये क्या बोलता है कि डॉक्टर पॉल ऑल्सन एंड हिज कलीग्स बिलीव दैट जो एस्ट्रॉयड नॉक में ऑल्सो लीड टू डायनासोर्स बूम, कि शायद डायनासोर्स का जो बूम हुआ, डायनासोर्स जो इतनी जल्दी जल्दी फैले, जो उनकी जो पॉपुलेशन फैली है, मे भी जो एस्ट्रॉयड था, एस्ट्रॉयड मतलब अपनी धरती के बाहर जो पत्थर है ना घूमते रहते हैं, उनको एस्ट्रॉयड बोलते हैं, कि शायद जो वो एस्ट्रॉयड्स हैं वो कारण बने होंगे डायनासोर्स के बूम का, कि डायनासोर्स भाई फैल गए ना, उनकी पॉपुलेशन फैल गई, उसका शायद वो कारण बने होंगे. ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं. इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग. इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा ए पैराग्राफ में. सेकंड पेज पे चलते हैं. ए पैराग्राफ की लास्ट की ना लाइनें पढ़ते हैं हम लोग. क्या लिखा है, दैट इज द थीसिस. एक थीसिस है. क्या बोलती है थीसिस, प्रपोज्ड बाय द पॉल ऑल्सन ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड कलीग्स इन द वीक्स साइंस. वो देखो क्या थी, वो ये थी कि भाई great जो there has a nice it ironic symmetry in the idea that a similar impact brought about a dinosaur's rise. कि इसी प्रकार का जो सिमेट्रिक जो एविडेंस है, इस प्रकार के एविडेंस ने क्या कर दिया होगा, इस प्रकार के एविडेंस ने भैया जी उनके राइज को, ठीक है, राइज का मतलब बढ़ना, डायनासोर्स का जो राइज है उसको बढ़ोतरी दी होगी. किसने, इसी प्रकार के सिमेट्री इंसिडेंट ने, मतलब एस्ट्रॉयड आके टकराया धरती पर. ठीक बात. उसके बाद देखते हैं हम लोग. सेकंड तो नोट गिवन है, अगर आप लोगों को लोकेशन मिलती है तो बता सकते हो. थर्ड देखते हैं. डायनासोर्स फुटप्रिंट्स आर मोर एडुकेट देन डायनासोर्स स्केलेटन. कि जो डायनासोर्स के फुटप्रिंट है वो एडुकेट, ज़्यादा एडुकेट का मतलब पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है डायनासोर्स के स्केलेटन्स की बजाय. कि स्केलेटन तो मिलते मिलते हैं नहीं, ज़्यादा फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं उनके. ये बात देख लेते हैं सत्य है कि नहीं है, सही है कि नहीं है. तो इसके लिए आप लोगों को चलना चाहिए भैया सी पैराग्राफ में. डायनासोर स्केलेटन आर रेयर, कि जो रेयर है वो कभी बहुत कभी कभार मिलते हैं. डायनासोर्स फुटप्रिंट्स आर हाउएवर, उल्टी तरफ उसका उल्टा क्या है, सरप्राइजिंगली अबंडेंट. अबंडेंट का मतलब होता है बड़ी मात्रा में मिलना. तो वही तो क्वेश्चन बोल रहा है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि डायनासोर्स के जो फुटप्रिंट्स हैं वो ज़्यादा एडिक्वेट हैं एज कम्पेयर टू डायनासोर स्केलेटन. लोकेशन क्या बोलती है कि जो स्केलेटन है वो रेयर है और फुटप्रिंट है वो अबंडेंट है, ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं. तो बात तो सही है, इसलिए इसका आंसर यस आया. फोर्थ का अगेन गाइस नोट गिवन है. फिफ्थ देख लेते हैं. उसके बाद ये जो भी नाम है इस चीज़ का, शो दैट फुटप्रिंट्स ऑफ डायनासोर्स ऑफन ऑफर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेस लेफ्ट बाय एन इंडिविजुअल स्पीशीज. कि जो डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स है ना वो एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सटीक, बिना किसी एरर के अपने को इन्फॉर्मेशन देते हैं. किसके बारे में, स्पीशीज के बारे में. तो बात देखते हैं सही है गलत है. ई पैराग्राफ में बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, द रिसर्चर्स लुक्ड एट 18 सो कॉल्ड आइक्नोडेक्सा, जो वहीं पे क्वेश्चन में लिखा है. दीज आर द रिकॉग्नाइजेबल टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट्स दैट कैन नॉट बी मैच प्रिसाइसली. कि भी आप उनको प्रिसाइसली बिल्कुल सही मैच नहीं कर सकते. क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई वो तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये बोलता है कि भाई हम लोग सही प्रिसाइसली मैच नहीं कर सकते विद द स्पीसीज ऑफ अ यूनी एनिमल दैट लेफ्ट देम. भाई ऐसी जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की जिन लोगों ने वो फुटप्रिंट छोड़े हैं, हम उनके साथ वो प्रिसाइसली मैच ही नहीं कर सकते. तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आ गया नो. क्यों, क्योंकि भी वो लोकेशन, क्वेश्चन क्या बोलता है कि वो एग्जैक्टली मैच करेंगे, वो बोलते हैं कि नहीं कर रहे. 6 देखो, वी कैन फाइंड मोर इरेडियम ऑन इन द अर्थ सरफेस देन इन मेटीरियड्स. कि जो हम लोग ना ज़्यादा इरेडियम को पा सकते हैं कहाँ पर, अर्थ की सरफेस में, एज कम्पेयर टू मेटीरियड्स. इसका मतलब मेटीरियड पे तो कम है जो इरेडियम है, और जबकि अर्थ पे ज़्यादा है. ये बात देख लेते हैं सही है गलत है. 6 देखो, यहाँ पर ना एफ पैराग्राफ की चौथी लाइन में लिखा हुआ है, हाईलाइटेड लाइन सी पढ़ना ओनली.
इरिडियम इज नॉर्मली रेयर एट अर्थ सरफेस बट इट इज अ मोर अबंडेंट इन ए मीटियोराइड, कि जो इरिडियम है वो अर्थ की सरफेस पे बहुत रेयर है। क्या है? बहुत रेयर है, इतना नहीं मिलता, लेकिन वो अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब अगेन क्या? बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर ज़्यादा है? मीटियोराइड में बहुत ज़्यादा है। जबकि लोकेशन क्या बोलती है? लोकेशन बोलती है कि भाई वी कैन फाइंड अ मोर इरिडियम ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे ज़्यादा है। वो बोलते हैं नहीं भैया, मीटियोराइड में ज़्यादा है। तो आंसर क्या हुआ इसका? नो। ओके, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं भैया 7, 8, 9 हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स अगर समरी है तो इसका मतलब ये मान लो कि आपको थ्रू आउट द पैराग्राफ ही धीरे धीरे करके लोकेशन मिलती चली जाएंगी, एक जगह नहीं मिलती है, बहुत रेयर चांसेस होती हैं ये जगह मिले समरी में तो खासकर। डॉक्टर ओल्सन एंड हिज कलीग, पढ़ना स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 7 को। अप्लाइड अ फिनोमिनन, फिनोमिनन उसने अप्लाई करा, क्या करा? नेम्ड डैश, उस फिनोमिना का नाम था, टू एक्सप्लेन द लार्ज साइज ऑफ इब्रोनोट्स, जो भी है ये, कि भाई इनके जो साइज बड़े बड़े क्यों होते हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक फिनोमिनन, एक थ्योरी का नाम दिया। ठीक है, वो समझाया, अप्लाई करी, वो देख लेते हैं कौन सी थी। तो इसके लिए देखो भैया 7 में के लिए आई पैराग्राफ में चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले ना आई ग्राफ ना, आई जो पैराग्राफ है ये पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोगों को ना 8th और 9th पढ़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आसान हो जाएगा ना आप लोगों को समझना। देखो शुरू से पढ़ते हैं आई पैराग्राफ। क्या लिखा हुआ है? Dr. Olson and his colleagues suggest that explanation for this rapid increase in the size of V phenomenon called ecological release, कि भी called मतलब बोला गया उसको कि जो ये रैपिड इंक्रीज हुआ है ना साइज में, इसका शायद कारण हो सकता है इकोलॉजिकल रिलीज। तो इसीलिए इकोलॉजिकल रिलीज इसका क्या आ गया? आंसर आ गया 7वें का। फिनोमिनन क्या था? इकोलॉजिकल रिलीज। ओके, उसके बाद आगे देखो भैया, ये क्या बोलता है कि भाई दिस इज अ सीन, आगे पढ़ो पैराग्राफ पढ़ते चलो, सेकंड लाइन, दिस इज अ सीन टुडे व्हेन रेप्टाइल्स which in a modern time and tend to be small creature reach islands where they face no competitors। ऐसे हालातों में क्या होता है, जो रेप्टाइल थे छोटे छोटे मॉडर्न टाइम्स में, जो अभी भी स्मॉल क्रिएचर्स हैं, वो नए नए आइलैंड्स पे पहुंचते हैं और उनका वहां पर कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, उनको कम्पीट करने वाला कोई था ही नहीं, उनका पूरे के पूरे रिसोर्सेज पे कब्जा हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 8th में देखो भाई, वो न्यू जो रेप्टाइल्स थे नाउअडेज विच इज सिमिलर केस टू दैट नाउअडेज रेप्टाइल्स इन्वेड अ प्लेस वेयर दे आर नो डैश, वो एक ऐसे प्लेट को इन्वेड करते हैं, प्लेस को जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, वेयर देयर आर नो कॉम्पिटिटर्स, कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आइलैंड कॉल्ड कोमोडो इंडिजिनस ह्यूज लिजर्ड ग्रो सो बिग दैट पीपल इवन रिगार्डिंग देम एज अ डैश, और वहां पर लिजर्ड तो इतनी जो छिपकलियां इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि लोग उनको कुछ छिपकलियों के नाम देने लगे। क्या नाम देने लगे? उनको बोलते हैं दे आर रेफर टू एज अ ड्रैगन, उनको ड्रैगन का नाम देने लगे लोग। ठीक है, देखो कितनी बड़ी बड़ी छिपकलियां हो चुकी होंगी, बन चुकी होंगी। तो इसीलिए हम लोग आगे चलते हैं, अभी 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउएवर देयर वर नो ओल्ड इम्पैक्ट ट्रेस बीइंग फाउंड, कोई अपने को ओल्ड एविडेंस नहीं मिलता वहां पे। द आंसर मे बी दैट वी हैव डैश द एविडेंस, शायद हम लोगों ने एविडेंस को क्या कर दिया, हमने शायद एविडेंसेस को ओवरलुक कर दिया। ओवरलुक देखो क्या बात लिखी हुई है, जे पैराग्राफ हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। That leaves the question of where the impact happened. No large hole on the earth crust seem to be 2022 meter year old, कि अपने को इतना कोई बड़ा कोई मिला नहीं अभी तक। ठीक है, इट मे बी ऑफ कोर्स हैव बीन ओवरलुक्ड, शायद हम लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया भाई, शायद नजरअंदाज कर दिया, इसलिए अपने को अभी तक एविडेंस नहीं मिला। तो 10th का क्या आ गया? नजरअंदाज कर देना। ओवरलुक का मतलब है नजरअंदाज कर देना। उसके बाद 10th के क्वेश्चन के आगे पढ़ो। ओल्ड क्रेटर्स आर डिफिकल्ट टू स्पॉट और इट प्रोबेबली डैश ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अर्थ मूविंग, भी अर्थ शायद घूमती रहती है, इसी वजह से जो वहां पर कुछ टकराया होगा वो क्या होगा? प्रोबेबली डैश, कुछ हो गया उसके साथ। क्या हो गया? ओल्ड क्रेटर्स, अभी हम लोग पढ़ते हैं 10th की ओवरलुक्ड की लोकेशन के आगे, 3rd पैराग्राफ से 3rd लाइन से आगे। जो ओल्ड क्रेटर्स हैं आर इरोडेड एंड बरीड, वो इरोड हो गए, बरीड हो गए, एंड नॉट ऑलवेज इजी टू फाइंड। क्यों? अल्टरनेटिवली इट मे हैव वैनिश्ड, क्यों? क्योंकि वो शायद वैनिश हो चुके हों, शायद वो गायब हो गए हों भैया, वो खड्डे गायब हो गए, अर्थ क्या है? वो घूमती रहती है। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डॉट के आगे पीछे, डॉट के बाद डॉट पे जाके रुकते हैं हम लोग, डॉट के आगे ही पढ़ते हैं, यहाँ से चीजें समझना आसान हो जाती हैं। इसीलिए 12th क्वेश्चन देखो, इवन अ क्रेटर फॉर्म्ड इन अ ओशन हैड बीन डैश अंडर द इंपैक्ट ऑफ अ क्रस्ट मूवमेंट। ठीक है, शायद हैड बीन डैश अंडर, कि वो रहा है, किसके अंडर रहा है? हैड बीन, कुछ रहा है, वो देख लेते हैं क्या? अंडर द इंपैक्ट ऑफ अ करंट क्रस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, देयर इज नो ओशन फ्लोर लेफ्ट दैट मोर देन 20 मीटर ईयर ओल्ड, सो क्रेटर दैट फॉर्म्ड इन द ओशन वुड हैव बीन swallowed up by now, कि अगर ओशन में कोई क्रेटर आके गिरा होगा, वहां पे खड्डा हो गया होगा, पानी भर गया होगा, तो शायद वो सोलो अप कर लिया गया, मतलब वो समुद्र ने उस खड्डे को निगल लिया, खा गया वो।
ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आया, swallowed up, क्योंकि हैड बीन डैश अंडर द इम्पैक्ट ऑफ क्रस्ट। बिसाइड, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बिसाइड द थर्ड हाइपोथेसिस इज दैट द पोटेंशियल एविडेंसेस सम क्रिएटर में हैव डैश, कोई बहुत सारे क्रिएटर कुछ हो गए होंगे। क्रिएटर का देखो, क्रिएटर क्या होता है भैया, अगर वो तो कोई बड़ा पत्थर ऊपर से धरती पे आके से टकराता है ना, ऐसे जब टकरा गया वो क्या करेगा, जमीन को अंदर धकेल देगा, तो उससे क्या खड्डा बनता है, उस खड्डे को क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे चांद पे देखोगे ना कितने सारे दाग हैं, वो दाग नहीं है, वो खड्डे हैं। ठीक है, वो खड्डों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो सम क्रेटर में भी, सब क्रेटर के साथ तो कुछ हो गया होगा, क्या हो गया होगा वो देख लेते हैं। देर इज थर्ड पॉसिबिलिटी भी है कि अपने को एविडेंस क्यों नहीं मिली, वो क्या है पॉसिबिलिटी। However, this is that crater is known but has been misdated, क्या पता हमको क्रेटर मिल गया हो लेकिन हमने इसको मिसडेट कर दिया, क्या पता हमने बोल दिया कि ये तो 200 साल पहले हुआ था। वैसे गलती से तो बोल सकते हैं कि 400 साल पहले हुआ था, जबकि वो क्या पता हुआ हो हजारों साल पहले, है ना, इसलिए वो क्या हो गया, मिसडेटेड हो गया। ओके गाइज, तो ये हम लोगों ने आज वाले जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है या आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल यूर्स। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर इट, लाइक इट, एंड अपने दोस्तों को तो जरूर बताना कि भाई हाँ ठीक है, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर चैनल्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि भाई प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड ट्राई टू वॉच आउट द सीरीज, कैसी लगती हैं। As always, comment section is yours. So this was all for the today, and thanks for watching it. I hope you guys have enjoyed it. Thanks for watching it again.